हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं जिसके कारण उन्हें आइल्स स्पीकिंग में अच्छे बैंड नहीं आ पाते। वो 5, 5.5, 6, 6.5 पे स्ट्रगल करते हैं और वो 7 या 7 प्लस क्यों नहीं आ पाते। तो इसमें हम पूरे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो मिस्टेक है वो गिविंग शॉर्ट आंसर्स। आप आंसर को एक्सटेंड नहीं करते हो, बहुत छोटे से आंसर्स देते हो। अब आंसर को एक्सटेंड कैसे करना है ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बना रखा है, तो वो वीडियो देख लो जिसमें मैंने 3 टेक्निक्स बताई है कि कैसे आंसर को एक्सटेंड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा है डू यू लाइक कुकिंग, सो आप ऐसे आंसर करोगे यस आई लाइक कुकिंग। सो एग्जामिनर कैसे आपको जज करेगा? आपने उतने मौके नहीं दिए कि आपके सेंटेंस को वो जज कर पाए, उसमें प्रोनाउंसिएशन चेक कर पाए, उसमें फ्लुएंसी चेक कर पाए, नहीं कर पाएगा। उसमें वो कैच चेक कर पाए, नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको एक्सटेंडेड आंसर देना। अब इसी क्वेश्चन को आप एक्सटेंड ऐसे कर सकते हो, वेल आई लाइक कुकिंग बिकॉज इट हेल्प्स मी टू बी क्रिएटिव, लाइक ऑन लास्ट वीकेंड आई कुक्ड बिरयानी। तो ये क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा आंसर हो गया है, एक्सटेंड करा है, जिसमें आपने बहुत सारी वोकैब शो करी है और आपने एग्जामिनर को एक अच्छा चांस दिया है कि वो आपके आंसर्स को अच्छे से इवेल्युएट कर सके। सो फर्स्ट मिस्टेक इज क्लियर। Now the second mistake is by giving memorized answer. Listen to me. The examiners are masters in their field. वो आराम से चुटकी में पकड़ लेंगे ये बंदा मेमोराइज आंसर, रटा हुआ आंसर दे रहा है। अगर रटा हुआ आंसर दोगे अच्छे बैंड कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब लोग क्या करते हैं, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा टेल मी अबाउट योर होम टाउन। अब आंसर रटा हुआ कैसे देते? वेल आई लव माई होम टाउन, इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज वेरी वाइब्रेंट। मतलब ऐसे आंसर, ये क्या है? रटा हुआ है यार। एग्जामिनर दिन भर में ना 50 बंदे आते होंगे और सेम आंसर्स देते होंगे, तो उनको पता होता है कि यार ये भी रट के आया है। सो हाउ कैन यू गिव बेटर आंसर? आप ऐसे बोल सकते हो ना, वेल माई सिटी इज अ ट्रॉपिकल सिटी, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ माई कंट्री। In my city there is a many famous historical places. The first important place which I personally like to visit is a beach named as Dumas Beach. I personally like to go there sometimes to swim, sometimes just to stroll on the sand. So ये आंसर द एग्जामिनर जब भी सुनेगा वो उसे अच्छे वोकैबुलरी मिलेगी, उसे फ्लुएंसी मिलेगा, उसे कुछ नया मिलेगा। तो आप you have to surprise the examiner by your vocabulary, by your sentence structure, by your answer, by your creative ideas. Okay, don't try to give the repeated answers. करेक्ट है? तो ये दूसरा मिस्टेक हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड मिस्टेक, गिविंग टू स्लो और टू फास्ट आंसर। जैसे बहुत वेल आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक टू रीड डिफरेंट बुक्स, ये स्पीड में हो गया। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे वेल माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक। तो अब क्या हो गया? आपने बहुत स्पीड में बोला और अभी आपने बहुत ही स्लो में बोला। आपने फ्लुएंसी की तो ध्यान ही नहीं रखी। तो ये आपको नहीं करनी है मिस्टेक। इसके लिए क्या कर सकते हो? जस्ट ओपन द फ्रंट कैमरा ऑफ योर मोबाइल फोन एंड जस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग एट अ नॉर्मल पेस। नॉर्मल पॉज लो, फिर अच्छे से प्रैक्टिस करो। इट कैन बी improved only by practicing. There is no shortcuts. Okay, you have to practice. The more you practice, the better you will become in managing your tone. Now the fourth important mistake is ignoring pronunciation. अब बहुत लोग बोलेंगे that को बोलते that, there को बोलते there को बोलते there, color को बोलते colored. Red is my favorite color. Which is your favorite color? Red is my favorite color. Colored. आर प्रोनाउंस करते हैं भाई, वो नहीं होना चाहिए। आर लास्ट में आए ना वो साइलेंट हो जाता है। तो आपको ऐसे बोलना, वेल माय फेवरेट कलर इज रेड एंड रेड इज माय फेवरेट कलर। करेक्ट है? तो आर को हमने नहीं बोला। उसके बाद दैट नहीं होता, दैट, देयर, नॉलेज। और कुछ लोग तो प्रोनाउंसिएशन को भी गलत प्रोनाउंस करते हैं। वो बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ये भी गलत होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देनी है, क्योंकि आईएलटीएस एग्जामिनर प्रोनाउंसिएशन पे आपको जज करेगा। अगर आप गलत प्रोनाउंस करोगे किसी वर्ड को, आपके बैंड कटेंगे। नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज फोकसिंग टू मच ऑन ग्रामर एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देखो, ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, बट आप पूरे अपने दिमाग में फ्लुएंसी
का ध्यान नहीं रख रहे हो, सिर्फ आप ग्रामेटिकल के बारे में सोच रहे हो कि यार मेरे को ना यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस यूज करनी है, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, मेरे को हाई ग्रामर यूज करनी है, वैसे करोगे ना आपकी फ्लुएंसी मिस्टेक हो जाएगी। देखो, यू कैन स्कोर 8 बैंड बाय मेकिंग सम ग्रामेटिकल मिस्टेक, करेक्ट है। अगर आप थोड़े ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हो फिर भी आप 8 बैंड ला सकते हो। 9 वाले बिल्कुल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते, बस 7 8 में भी थोड़े ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चलते हैं, तो उतना कुछ बर्डन नहीं लेना है। ओके, नाउ द सिक्स्थ इज नॉट आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन। अब एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन करा और आप डर गए, आप पैनिक कर गए, आपको समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला, और आप ना खुद से अपने गेस करके एंड यू आर गिविंग द इररिलेवेंट रेस्पॉन्सेज, कुछ भी आप आंसर कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है। डोंट हेजिटेट टू आस्क द एग्जामिनर, could you please repeat the question, polite request, could you please repeat the question। तो आपको बोलने में डरना नहीं है, इससे आपके बैंड नहीं कटेंगे। बैंड तब कटेंगे जब आप कुछ गलत आंसर दे दोगे, कुछ मतलब समझा नहीं, तो उन्होंने क्या पूछा खुद से गेस करके गलत आंसर दे रहे हो तो बैंड कटेंगे। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो उनसे कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, तो इसमें आपके बैंड नहीं कटेंगे। तो डोंट हेजिटेट टू आस्क योर एग्जामिनर। Okay, so these are the common mistakes which most of the students, around 80% of the students commit whenever they take their IELTS exam। ओके, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको जितने भी टिप्स बताए हैं सारे को अच्छे से फॉलो करना है इफ यू रियली वांट टू स्कोर 7 और 7 प्लस। ठीक है, अगर आपका एम 6 है, 6.5 है, फिर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो चलता है, पर अगर 7 या 7 प्लस जाना है ना, so you have to keep this thing in mind। Okay, we will meet in the next video with some new tips and tricks related to the IELTS। Till then, don't hesitate to comment